हेयर लॉस और क्वालिटी ऑफ वाटर के साथ कोई क्या रिलेशन है? क्या हार्ड वाटर से अगर हम शैम्पू करेंगे तो सच में क्या हमारे बाल गिर सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा प्रधान है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, हेयर फ्री हेयर ग्रो कोलकाता से। तो आज हम बात करेंगे हेयर लॉस और क्वालिटी ऑफ वाटर के साथ कोई क्या रिलेशन है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर बोल के आप लोगों ने सब सुना ही होगा। हार्ड वाटर क्या होता है? जो आपका पानी आता है, उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो सॉल्ट्स होते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होता है, तो इसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। अब बहुत बार देखे होंगे कि घर में ही जैसे आपका जो नल है उसमें सादा सादा जैसे वाइट डिपॉजिट्स लगे रहते हैं, तो ये बेसिकली आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो कि हार्ड वाटर में से आता है। और जब आप देखेंगे कि आप पहाड़ में जाते हैं, हिली एरिया में जाते हैं और वहाँ पे आप जब आप बाल धोएंगे, शैम्पू करेंगे, तो आपको लगेगा कि बाल बहुत नरम हो गया, बहुत सिल्की हो गया और सॉफ्ट हो गया। और तो ये जो पहाड़ के पानी होते हैं ये यूजुअली सॉफ्ट वाटर होते हैं, सब जगह नहीं पर मेजॉरिटी एरियाज़ में सॉफ्ट होते हैं। पर अगर आप जब मतलब प्लेन एरियाज़ में जब आप बाल वॉश करते हैं तो आपको मिलता है कि वॉश करने के बाद हेयर थोड़ा फ्रीजी हो गया, ड्राई हो गया और थोड़ा ब्रिटल जैसे हो गया। तो ये एरिया में यूजुअली वाटर आपका हार्ड रहता है, मतलब जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम और कैल्शियम के इनकी मात्रा ज़्यादा रहती है। तो क्या हार्ड वाटर से अगर हम शैम्पू करेंगे तो सच में क्या हमारे बाल गिर सकते हैं, मतलब एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकते हैं? सो हार्ड वाटर बेसिकली क्या करता है, जो शैम्पू का क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होता है, जितना सफाई से शैम्पू को हेयर को वॉश करना है, साफ़ करना है, वो अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है क्योंकि हार्ड वाटर इंटरफेयर करता है शैम्पू के क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ से। सो इसीलिए जब आपका बाल अच्छे से साफ़ नहीं होता है तो वो थोड़ा सा ड्राई और डल लगता है और थोड़ा फ्रिजी लगता है, और ऊपर से थोड़ा सा मिनरल भी बिल्टअप होता है। जैसे हम बाल्टी में देखते हैं वो जो जैसे मैंने बोला वाइट डिपॉजिट होता है, वो मिनरल्स भी थोड़े अपने हेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसके चलते क्या होता है, बाल है थोड़ा ड्राई, डल और बहुत फ्रिजी होते हैं। सो ये वाले बाल थोड़े ब्रिटल हो जाएंगे जब आप हार्ड वाटर से साफ़ करेंगे हेयर को, तो इसके चलते आपका जो हेयर है वो ब्रिटल होंगे। ब्रिटल होने से बाल टूट सकते हैं, वो जड़ से कम मतलब शैफ्ट से ज़्यादा टूटने लगेंगे। और दूसरा चीज़ है कि आप जब कोम कर रहे हैं बाल, तो नेचुरली जो फ्रिजी बाल है, ड्राई बाल है, वो ज़्यादा एंटेंगल होंगे, उसमें ज़्यादा गांठ पड़ेंगे। तो जब भी आप कोम कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपका हेयर ज़्यादा टूटने लगेंगे। तो एज सच हार्ड वाटर से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है एक्सेसिव हेयर फॉल से, बस हार्ड वाटर से आपका ब्रिटलनेस इंक्रीज होके बाल टूट सकते हैं ज़्यादा। कई कई पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं आके कि हम एक नए जगह में शिफ्ट कर लिया जहाँ पे हार्ड वाटर बहुत है, तो उसके चलते मेरा एक्सेसिव हेयर फॉल होने लग गया। तो ये जो नया जगह में शिफ्ट होने के बाद हेयर फॉल होता है, वो यूजुअली क्या होता है, जब आप घर से दूर जाते हो और नया काम ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेस तो होता ही है ना? तो वो मेंटल स्ट्रेस के चलते हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा चीज़ है, जब आप अकेले रहते हो एक नए शहर में जिसमें आपका खाना पीना का भी कोई ठीक वो नहीं रहता है, रूटीन नहीं रहता है, आप अकेले या तो खुद बना के खा रहे हो, तो घर का जैसा खाना जब आप नहीं मिल रहा है या तो बाहर ज़्यादा खा रहे हो, तो आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन की कमी रहेगी उसके चलते आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है जब आप नए जगह में शिफ्ट कर रहे हो। तो अगर आपका एरिया में हार्ड वाटर ज़्यादा है तो हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहला तो आपको जो शैम्पू है, कुछ कुछ शैम्पू होते हैं जिसमें किलेटिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये जो एजेंट्स है, ये जो मिनरल्स है, एक्स्ट्रा मिनरल्स है जो हार्ड वाटर में जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको ब्रेक डाउन कर देता है। किलेटिंग एजेंट्स जैसे होता है आपका शैम्पू में EDTA करके कंपोनेंट होता है, विटामिन C होता है, ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं शैम्पूज़ में जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट गाइड कर सकते हैं। तो ये सब किलेटिंग एजेंट्स वाले शैम्पू यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा हार्डनेस कम होगा।
और आप कोशिश करिए मैंने ठंडे पानी से ही नहाने का, क्योंकि जब भी आप गर्म पानी से नहाते हैं तो गर्म पानी डिहाइड्रेट कर देता है, आपका जो स्कैल्प में ऑयल वगैरह होता है ना उसको सब स्ट्रिप ऑफ कर देता है, तो और आपका जो हेयर है उसको पोरस बना देता है, तो जिसमें से वो जो वाटर में जो भी मिनरल्स है वो ज़्यादा डिपॉजिट होंगे। तो ठंडे पानी से नहाएंगे तो बेहतर रहेगा। और आजकल ऐसे भी आते हैं कि वाटर सॉफ्टनर्स जो आप टैप में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हार्ड वाटर वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। या तो फिर आप जो लास्ट रिंजिंग है, पहले आप शैम्पू कर लीजिए, जो लास्ट रिंस करते हैं वो आप नॉर्मल जो आपका जो फिल्टर का पानी है उससे आप रिंस कर सकते हैं, अगर ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो। ये हुआ आपका हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का जो इफ़ेक्ट होता है बालों में। और सेकंड, अगर हम वाटर के साथ हेयर लॉस का अगर हम बात करें तो वो है एसिड वाटर, एसिड रेन। सो एसिड रेन क्या होता है, जब आपका बारिश का मौसम शुरू होता है और आपका जो एयर में बहुत सारा पोल्यूशन होता है, स्पेशली जो हम सिटीज़ में रहते हैं, है ना, तो हमारा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, और उस पोल्यूशन में अगर आपका बारिश हो गया तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। तो ये जो एसिड्स है, अगर आप उस बारिश में भीगेंगे, अगर उस बारिश में बाहर गए और उस बारिश में अगर आपने बाल को भिगोएंगे तो ये क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन, इससे आपका हेयर बहुत डैमेज होगा, बहुत ड्राई और बहुत ब्रिटल होगा। तो ऐसे अगर आपको रेन में जाने का बहुत इच्छा होता है तो अवॉइड करिए। जो इनिशियल रेन्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा एसिड की मात्रा होती है, बट ये ऐसे बोल भी नहीं सकते बिकॉज आप सिटीज़ में तो हमेशा ही पोल्यूशन रहती है, और बारिश होगा तो वो एसिड रेन ही होगा। तो अवॉइड करिए बारिश में अपने बाल को मतलब वेट करना। फिर है जो लोग स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग में हम जो पूल होता है, स्विमिंग पूल में यूजुअली डिसइंफेक्टेंट के तौर पे क्लोरीन यूज़ किया जाता है। अब ये क्लोरीन आपका वाटर को थोड़ा सेफ़ बनाता है, सैनिटाइज करता है, और क्लोरीन आपके बालों को अगेन वीक करता है, ड्राई करता है और थोड़ा ब्रेक कर देता है। तो इसीलिए क्लोरीन वाटर से बचने के लिए अगर आप कैप यूज़ कर पाए रेगुलरली, जब भी आप स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग कैप अगर यूज़ कर पाए तो आप अपने बालों को जो क्लोरीन है वाटर में उससे बचा सकते हैं। सो ये कुछ प्रिकॉशंस थे आपको जो वाटर रिलेटेड हेयर डैमेज से बचने के लिए। हार्ड वाटर से कैसे बचे, क्लोरीन वाटर से कैसे बचे, या तो बारिश के पानी से आपको बचना है। पर अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, या तो बॉल्डिंग हो रहा है, या तो फिर सडन बॉल पैच आ रहा है, तो इसमें आप एक अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे ज़रूर कंसल्ट करिए। और ऐसे अगर आप कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हेयर को रिलेटेड, तो हमको बताइए, हम आपको उसके रिलेटेड कुछ आपके लिए वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।